नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन एग्जामिनेशन विद राहुल पर। दोस्तों मैं आपके सामने लेके आया हूँ जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। तो बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन हैं इसके: दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो दोस्तों आपको इन 25 क्वेश्चनों में से कितने सही करके देते हैं कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आपको एक एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह है। इसके ऑप्शंस हैं बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है अपने ब्रह्मांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह। तो उसके ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध और नेपच्यून। तो इससे ज़ाहिर सी बात है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बुध, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट दोस्तों, अगोलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन हैं इसके: प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अन्य। तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर में अगोलहास धारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग करोड़ किससे बना होता है। ऑप्शन हैं इसके: तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोहा और निकेल। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको पता चल जाएगा, इससे नोटिफिकेशन का पता चल जाएगा आपको। दोस्तों इसमें से आपको कमेंट करके ये और बताना कि आपने 25 में से कितने आंसर सही किए हैं। तो छठवां क्वेश्चन है इसका, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है। ऑप्शन हैं इसके: फ्रांस, रूस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ चेक करो भाई, ऑप्शन बी, रूसी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके ऑप्शन हैं ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं ओसाका, टोक्यो, नागासाकी। तो दोस्तों कोहिमा होगा यहाँ पर, मतलब गलत लिख दिया गया है, या कोहिमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेसियन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन हैं इसके: जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन हैं इसके: लॉर्ड कैनिंग, लीन आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई और ऑप्शन डी इसका अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया। इसके ऑप्शन हैं: अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने,
तथा अन्य ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन से नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? इसके ऑप्शंस हैं पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने तथा अन्य ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सेबी ने किया था। सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं इसके केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन हैं इसके कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी पर भारत की बहुउद्देशीय परियोजना गंडक बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन है इसके तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटोनोम परमाणु संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र। ऑप्शन डी इसका अन्य। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। ऑप्शन है इसके इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, ए और डी, यानी कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल है यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की, यानी आगरा शहर किसने बसाया? तो इसके ऑप्शन हैं सिकंदर लोदी, अकबर, बहलाल लोदी, शाहजहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शन हैं इसके पुराण, जातक, मुद्गोपनिषद, महाभारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्गोपनिषद, जिससे भारत राष्ट्रीय प्रतीक के निचले उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव को लिया गया है, सत्यमेव जयते को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन हैं इसके गुरुमुखी, ब्राही, देवनागरी, हायरोग्लिफिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ब्राही। अशोक के शिलालेखों की लिपि को ब्राही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल संधि 1960 और डैश के बीच एक समझौता है। ऑप्शन है इसके बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 सिंधु जल संधि 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है, जिसका पाकिस्तान या खालिस्तान में पाकिस्तान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से बहती है? ऑप्शन हैं इसके दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? ऑप्शन हैं इसके 4, 2, 3, 5। तो इसका जाहिर सी बात दोस्तों सबको पता होगा, आपको आप भी कमेंट में करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर किस किसको पता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, यानी मानव हृदय में 4 कक्षों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम
और टिन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्रोमियम। क्रोमियम ऐसी धातु है जो कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एटम बम कहा जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये SSC 2019 और SSC 2018 में भी पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग एटम बम कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं सूक्ष्म नलिकाएं, न्यूक्लियस, गोल्गी काय, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारे शरीर का एटम बम कहा जाता है, क्योंकि ये अगर शरीर में फट जाए या वो हो जाए तो शरीर में मतलब जैसे जहर काम करता है, ऐसे जहर के प्रकार से काम करता है। ऐसे मतलब मनुष्य को प्राणघाती होता है एक तरह का। ये बात ये है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम चैनल पर नया क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। 4 मिनट वीडियो है।